हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग साल 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि आने वाला साल 2025 में जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वह किसी भी स्टेट का पीसीएस लेवल या भी एसएससी बैंकिंग कोई भी एग्ज़ाम है, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास है। फ्रेंड्स, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उम्मीद है यह वीडियो आप सबों के लिए आने वाले कोई भी एग्ज़ाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। बहुत सारा बुक्स और मटेरियल से ये कंटेंट बनाया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि इस पूरे साल का करंट अफेयर्स है। अभी हाल फिलहाल में जो 5 राज्यों का राज्यपाल जो नियुक्त हुए हैं वो पहले हम लोग जान लेते हैं। तो बिहार का राज्यपाल जो नियुक्त हुए हैं वह है आरिफ मोहम्मद खान, जो कि पहले केरल के राज्यपाल थे, अभी बिहार के राज्यपाल बने हैं। मिजोरम के बिक्के सिंह, जनरल बिक्के सिंह। मणिपुर के अजय कुमार भल्ला, मणिपुर अजय कुमार भल्ला। बिहार आरिफ मोहम्मद खान, मिजोरम बिक्के सिंह। उड़ीसा हरिबाबू कंभमपति और केरल के राजेंद्र आर्लेकर। जो केरल और बिहार का जो राज्यपाल है वो दोनों को ट्रांसफ़र किया गया है। केरल वाले राज्यपाल बिहार के बने हैं और बिहार वाले जो राज्यपाल थे राजेंद्र आर्लेकर, वह केरल के राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट, 2024 में कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां हैं जिनका निधन हो गया, वो भी हम लोग देख लेते हैं। रतन टाटा, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन, जो कि 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो गया। इनके बाद टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन बने हैं वह है नोएल टाटा। नटवर सिंह, पूर्व विदेश मंत्री, 10 अगस्त 2024 का इनका निधन हुआ। उस्ताद राशिद खान, संगीत के उस्ताद, 9 जनवरी 2024। रोहित बल, फैशन डिजाइनर, 1 नवंबर 2024। पंकज उधास, गजल गायक, 26 फरवरी 2024। शशिकांत रुइया, सह संस्थापक एसआर समूह, 26 नवंबर 2024 का इनका निधन हुआ। सुशील कुमार मोदी, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, 13 मई 2024 का इनका निधन। जाकिर हुसैन, की जो कि देश के एक महान तबला वादक, इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। जाकिर हुसैन, तबला वादक, 15 दिसंबर 2024। रामजी राव, मीडिया दिग्गज और रामोजी समूह के अध्यक्ष, 8 जून 2024 का निधन। और अभी जो कि हाल फिलहाल में रिसेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका निधन हुआ हाल फिलहाल में, जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और भारत के 1991 में जो औद्योगिक चेंजिंग हुआ था उसके एक जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, भारत के विदेश मंत्री भी, असम और राजस्थान से ये राज्यसभा के सदस्य भी, और 2004 से 2014 के बीच ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। अब हम लोग वन लाइनर बेसिस पर स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पेरिस ओलंपिक जो 33वां ओलंपिक हुआ था उसमें यूएसए प्रथम स्थान, कुल 126 मेडल जीता था यूएसए, जिसमें 40 गोल्ड था। भारत की रैंक की बात की जाए तो 71वां स्थान भारत हासिल किया था, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज सहित 6 मेडल जीता था। अगर 34वां ओलंपिक का बात की जाए तो लॉस एंजल्स में होगा 34वां लॉस एंजल्स में होगा 2028 में। 35वां 2032 में ब्रिस्बेन में होगा। जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसका शुभंकर था फ्रीजियन टोपी। पेरिस पैरालंपिक जो हुआ था 17वां, जिसमें चीन पहला स्थान हासिल किया था 220 मेडल के साथ, 94 गोल्ड जीता था, उसका भी शुभंकर था फ्रीजियन टोपी। भारत इसमें 18वां स्थान हासिल किया था, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज सहित 29 मेडल के साथ। अब हम लोग एशियन गेम देखते हैं जो कि 2023 में हुआ था हांगझाऊ चीन में। पहला स्थान इसमें चीन हासिल किया था 383 मेडल के साथ, जिसमें कि 201 गोल्ड था। भारत का रैंक पूछा जाए तो
चौथा रैंक था। एशियन गेम्स में 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज सहित पहली बार 100 मेडल पार किया था। 107 मेडल जीता था इसमें। 20वां जो होगा एशियन गेम्स नागोया जापान में। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ था, T20 वर्ल्ड कप आयोजन पुरुष वाला यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। भारत ने अफ्रीका को हराकर दूसरी बार यह खिताब जीता था। मैन ऑफ द मैच था विराट कोहली और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। आगामी जो T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 में भारत और श्रीलंका में। फीमेल की बात की जाए, यानी महिला विश्व कप T20 2024 में जो आयोजन हुआ था वह भी 9वां संस्करण था। पुरुष वाला भी 9वां संस्करण था। जो महिला वाला हुआ था यो सऊदी यूएई में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात में। न्यूजीलैंड ने इसमें भी साउथ अफ्रीका को हराया था। मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर एमिलिया केयर थी। आईपीएल का 17वां संस्करण और वुमेन प्रीमियर लीग का 2वां संस्करण 2024 में जो हुआ था। आईपीएल के विजेता थे केकेआर और वुमेन प्रीमियर लीग के विजेता आरसीबी। ऑरेंज कप आईपीएल में विराट कोहली और वुमेन प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल में एलिसा पेरी, दोनों आरसीबी के खिलाड़ी रहे हैं। पर्पल कैप आईपीएल में हर्षल पटेल जो कि पंजाब किंग्स के खिलाड़ी थे, और श्रेयंका पाटिल आरसीबी के डब्ल्यूपीएल में पर्पल कैप। रणजी ट्रॉफी जो कि 2034 में स्टार्ट हुआ था, 1934 में स्टार्ट हुआ था। 2023-24 के संस्करण जो कि 89वां संस्करण था, मुंबई ने विदर्भ को हराकर यह खिताब जीता था। अब ग्रैंड स्लैम की बात कर लेते हैं। जो 2024 में कुल 4 ग्रैंड स्लैम होता है साल में। टेनिस का एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। इस ऑस्ट्रेलियन और यूएसए ओपन मेल में जैनिक सिनर और फीमेल में आरियाना साबालेंका। जैनिक सिनर मेल में विजेता हैं और आरियाना साबालेंका फीमेल में। फ्रेंच में कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। इगा स्विएटेक महिला में पोलैंड के। विंबलडन में भी कार्लोस अल्कराज स्पेन के, और फीमेल में बारबोरा क्रेजिस्कोवा चेक गणराज्य की। अब थॉमस कप और उबर कप जानते हैं। थॉमस कप जो और उबर कप दोनों बैडमिंटन का एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। थॉमस कप जो कि पुरुषों के बीच आयोजित किया जाता है, जबकि उबर कप महिलाओं के बीच। इन दोनों का खिताब चीन ने इंडोनेशिया को हराकर जीता था। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात की जाए जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर यह खिताब जीता था। भारतीय क्रिकेट टीम के अभी वर्तमान मुख्य कोच गौतम गंभीर। अगर चयनकर्ता पूछा जाता तो अजित अगरकर। टाटा ग्रुप आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर 2024 से 2028 तक के लिए हासिल किया है। खो खो वर्ल्ड कप जो कि फरवरी में नई दिल्ली में होगा, भारत पहली बार आयोजन कर रहा है। 2025 में जो होगा उसका 45वां शतरंज ओलंपियाड जो कि एक क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में आ चुका है। बीपीएससी में भी आया था। रेलवे के भी टेक्नीशियन जेई सब जो एग्जाम हुआ उस समय भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। 45वां शतरंज ओलंपियाड बुडापेस्ट जो हंगरी में हुआ था। भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था। डी गुगेस जो कि अभी हाल ही में विश्व के सबसे युवा ग्रैंड शतरंज मास्टर जो बने हैं, इसने फाइनल में डी लीरेन चीन को हराया था। विश्वनाथ आनंद के बाद ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बने हैं डी गुगेस। कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर यह खिताब जीता था। फुटबॉल से संबंधित ये कप है। यूरो कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। स्पेन ने पहली बार इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जीता था। सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जो कि जापान ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। इसमें हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग जो अभी हाल ही में कुछ दिन 1-2 दिन पहले यह खिताब जीता है। हरियाणा स्टीलर्स ने पहली बार यह खिताब, प्रो कबड्डी लीग का 11वां खिताब। अगर 10वां खिताब की बात की जाए तो पुनेरी पल्टन जीता था, लेकिन 11वां खिताब जो अभी 1-2 दिन पहले जीता है हरियाणा स्टीलर्स। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में होगा। बात अगर 37वां राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो गोवा में हुआ था। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 तमिलनाडु में होगा। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 असम के गुवाहाटी में हुआ। अब कुछ हम लोग चर्चित खिलाड़ी देख लेते हैं। PR श्रीजेश जो कि हॉकी के दीवार के नाम से फेमस भारतीय गोलकीपर रहे हैं, अभी हाल ही में संन्यास लिए हैं। पारुल चौधरी एथलेटिक्स से संबंधित है। स्वप्निल कुशाले जो कि शूटिंग में
सिल्वर में शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता पेरिस ओलंपिक में। अमन शेरावत सबसे कम उम्र के भारतीय जो कि ओलंपिक में कोई भी पदक जीता। कुश्ती में 57 kg में अवनी लेखरा पैरा शूटिंग में जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 दोनों में एक गोल्ड मेडल जीती और 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। महिला में अवनी लेखरा। शीतल देवी पारा आर्चर है जो कि इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती भी है ये भी। अब हम लोग बदले गए नाम देखेंगे। 2024 में जो कुछ बदला गया नाम है वो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्री विजयपुरम। केरल का प्रस्तावित नाम है केरलम। पुराना संसद भवन संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। मुगल गार्डन जो कि दिल्ली में स्थित है इसे अमृत उद्यान कर दिया गया है नाम बदलकर। राजपथ और सेंट्रल विस्ता को कर्तव्य पथ किया गया है। लोक टीवी और राज्यसभा टीवी का संयुक्त नाम संसद टीवी किया गया है। काकोरी कांड जो कि 1925 में हुआ था उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क या रिजर्व है उत्तराखंड में है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसे किया गया है। इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से रामगंगा नदी बहती है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है इसका नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। चंद्रयान 2 का स्पॉट पॉइंट तिरंगा पॉइंट रखा गया है जबकि चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ किया गया है। इलाहाबाद का प्रयागराज। सिग्नेचर ब्रिज जो कि गुजरात में है इसका नाम बदलकर सुदर्शन ब्रिज किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है 1991-92 में स्टार्ट हुआ था। इसमें 25 लाख पुरस्कार राशि दिया जाता है। इस बार यह खिताब जो 2023 के लिए 2024 में जो मिला था वह बैडमिंटन पैर सुपरस्टार सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को मिला था। इनका नाम बदलकर जब पेरिस ओलंपिक हुआ टोक्यो ओलंपिक जब हुआ था उसी समय इसका नाम बदलकर राजीव गांधी खेल रत्न से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। मिड डे मील योजना जो कि 1995 में प्रारंभ हुआ था इसका भी नाम बदलकर पीएम पोषण योजना किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में जो प्रारंभ हुआ था इसे अब सुंदर भारत अभियान किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 का जो योजना है इसका नाम जो बदलकर बेटी आपकी धन लक्ष्मी विजय लक्ष्मी किया गया है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक देख लेते हैं। हथियार आयातक देश जो कि सिपरी द्वारा जारी किया जाता है। भारत का इसमें रैंक है पहला। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का रैंक है तीसरा जबकि पहला रैंक यूएसए का। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का रैंक है 7वां। 1 से 3 तक कोई देश नहीं है। चौथा रैंक है डेनमार्क का। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स जो कि ये भी जीडीसी एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। भारत का रैंक है 39वां। पहला स्थान स्विट्जरलैंड। लोकतंत्र सूचकांक में भारत 41वां, पहला नॉर्वे। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42, पहला यूएसए। विश्व प्रतिभा सूचकांक जो कि आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है भारत 58, पहला स्विट्जरलैंड। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 87वां, पहला सिंगापुर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 93वां, पहला डेनमार्क। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 105, पहला बेलारूस। लैंगिक असमानता सूचकांक जो कि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है भारत 108वां रैंक लैंगिक असमानता सूचकांक में, डेनमार्क फर्स्ट। वैश्विक शांति में भारत 116, आइसलैंड फर्स्ट। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत 126, फिनलैंड फर्स्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 134, स्विट्जरलैंड पहला स्थान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 159वां रैंक था, नॉर्वे फर्स्ट। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176, एस्टोनिया फर्स्ट। अब हम लोग साल 2024 का महत्वपूर्ण अवार्ड देख लेते हैं। पुरस्कार और सम्मान मीन्स अवार्ड और ऑनर्स। नोबेल का शांति पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार का एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप सब उससे
देख सकते हैं, या फिर एक अलग प्ले लिस्ट भी बनाया गया है करंट अफेयर 2024 का, वहाँ से आप सब विजिट करके पूरा डिटेल जान सकते हैं। हम लोग अभी यहाँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केवल वो देखेंगे। साहित्य का नोबेल हांगकांग दक्षिण कोरियाई लेखक को मिला है। शांति का नोबेल निहोन हिडांक्यो जापानी संगठन। मेडिसिन का विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन। मैन बुकर पुरस्कार की बात की जाए तो सामांता हार्वे जो कि ब्रिटेन के हैं और बीटल उपन्यास के लिए मिला है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार की बात की जाए तो जेनी एपर्नबेक जो कि जर्मनी की है, कैरोस उपन्यास के लिए मिला है इन्हें। 71वां मिस वर्ल्ड की बात की जाए तो क्रिस्टीना पिजकोवा जो कि चेक गणराज्य की। मिस यूनिवर्स 73वां विक्टोरिया केजिर डेनमार्क की। फेमिना मिस यूनिवर्स इंडिया, यहाँ फेमिना मिस यूनिवर्स लिखा गया, फेमिना मिस यूनिवर्स इंडिया होता निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश की। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में हिंदी के लिए संजीव मुझे पहचानो उपन्यास के लिए, और अंग्रेजी में नीलम शरण गौर रेक्यूम इन रागा जान के उपन्यास के लिए। व्यास पुरस्कार जो भी हाल फिलहाल में दिया गया है 34वां व्यास पुरस्कार सूर्य बाला को कौन देश को वासी वीनू की डायरी के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा रौद्र सात्विकम उपन्यास के लिए। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि गुलजार और जगत गुरु भद्राचार्य राम भद्राचार्य। 96वां ऑस्कर और 71वां बाफ्टा बेस्ट मूवी ओपेनहाइमर को। 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती। 53वां की बात की जाए तो वाहिदा रहमान। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न चिराग सेठी और रैंकी सात्विक साईराज जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। प्रिट्जर अवार्ड आर्किटेक्चर अवार्ड जो कि इसे वास्तुकला का नोबेल भी बोला जाता है, रिकेन यामामोटो जापान के। पद्म पुरस्कार इस बार कुल 132 लोगों को मिला है। पद्मश्री, फ्रेंड यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, पद्म विभूषण 5 होता, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110, आप सब इसे सुधार लीजिएगा। पद्मश्री 110, पद्म विभूषण 5 और पद्म भूषण 17 लोगों को। एबेल पुरस्कार जो कि इसे गणित का नोबेल बोला जाता है मिशेल टेलीग्रैंड को मिला है फ्रांस के। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 गोविंदा राजन पद्मनाभन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2-3 बार। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार अब तक का सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है यह क्वेश्चन, बीपीएससी में भी पूछा है, रेलवे टेक्नीशियन में भी पूछा है, एएलपी में भी पूछा है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से संबंधित है आलोक शुक्ला। भारत रत्न जो कि 2024 में मिला है कुल 5 लोगों को, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह। अब हम लोग बाकी जो बच गया है, अभी हम लोग कुछ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम लोग एक तरफ से देखें। अब मिसलिनियस में देखेंगे। स्मोक एंड एसेज बुक के लेखक हैं अमिताभ घोष। द गोल्डन ईयर्स एंड होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स के लेखक रस्किन बॉन्ड। रिबेल्स अगेंस्ट द राज रामचंद्र गुहा। दो पलकों की छाँव में हुमा कुरैशी। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स बिल गेट्स, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी। द इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सैम पित्रोडा। आई हैव द स्टेज अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था आर अश्विन। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी। विश्व आर्द्रता दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसका थीम था आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, इसका थीम इम्ब्रेस इक्विटी। जल दिवस, विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका थीम था शांति के लिए जल को लाभ उठाना। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल का थीम प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो कि 22 मई को मनाया जाता है, इसका थीम था योजना का हिस्सा बने। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इसका थीम है हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम जनरेशन रिस्टोरेशन है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, इसका थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, इसका थीम टूरिज्म एंड पीस। विश्व खाद्य दिवस जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका थीम है बेहतर जीवन एंड बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। मधुमेह दिवस 14 नवंबर, इसका विषय है बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, इसका थीम टेक द राइट पथ, माई हेल्थ माई राइट्स। चंद्रयान 3 जो कि 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था, इसका लॉन्च व्हीकल्स है LVM-3M4। फर्स्ट सोलर मिशन भारत का आदित्य L1 जो कि 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था PSLV C57 से। भारत का प्रथम मानव मिशन गगनयान 2025 में छोड़ा जाएगा। फ्रंटियर, फुगाको और लूमी विश्व का सर्वश्रेष्ठ 3 सुपर कंप्यूटर, जबकि भारत का सर्वश्रेष्ठ 3 सुपर कंप्यूटर है वह है एरावत, परमसिद्धि और प्रत्यूष। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म जो कि पूछा गया था बीपीएससी में, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। इंडिया गठबंधन जो कि अभी बहुत ये प्रचलित है, इसका भी हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। एक इंडिया होता है, एक एनडीए होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी का और उनके घटक दलों का है अलायंस, जबकि इंडी गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन कांग्रेस और उसके घटक दलों का है ये अलायंस। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। आईआरसीटीसी का अगर फुल फॉर्म पूछता तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर प्लस 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्लस टीबी मुक्त, और पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य है 2025। विश्व के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य भारत का 2040। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक। भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है 2070 तक। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को और विद्यार्थियों को लाने से संबंधित था। ऑपरेशन अजय इजरायल और हमास युद्ध से फंसे भारतीयों को लाने हेतु। तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने हेतु यह चलाया गया था ऑपरेशन। अब 2023-24 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था और उसमें जो विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी, उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जो कि तीसरी बार यह सत्ता हासिल किए हैं, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, झारखंड का हेमंत सोरेन जो कि चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, मणिपुर के एन बीरेन सिंह, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, नई दिल्ली के आतिशी मारलेना, मिजोरम के लाल दुहामा, सिक्किम का प्रेम सिंह तमांग, बिहार के नीतीश कुमार जो कि 9वें बार सीएम बने हैं, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय और कर्नाटक के सिद्धारमैया। अगला क्वेश्चन पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सबों से एक बार और गुजारिश है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ में ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में अच्छा खासा समय लगता है, आप सब जितने लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात, कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला प्रथम देश जॉर्डन, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपनाने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र, विश्व ध्यान दिवस जो कि पहली बार मनाया गया 21 दिसंबर को, मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मीथेनेट्रॉप्स जो कि पश्चिमी घाट में खोजा गया है, किसानों से सभी फसलों को एमएसपी में खरीदने वाला पहला राज्य अगर पूछा जाए तो हरियाणा, दुनिया का पहला सीएनजी मोटरसाइकिल जो कि लॉन्च किया है बजाज कंपनी ने, उसका नाम है फ्रीडम 125 यानी फ्रीडम 125। दुनिया का पहला मोटरसाइकिल सीएनजी का जो है
बजाज कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर, जो कि बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एएलपी टेक्नीशियन में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। कोझिकोड केरल होगा इसका आंसर। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर। दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जापान। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ। भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो, जो कि पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था, कोलकाता में हुगली नदी के अंदर। भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन ब्रिज, जो कि द्वारका गुजरात में है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है उज्जैन मध्य प्रदेश में। सिक्किम राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बना रांगपुर रेलवे स्टेशन, पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है ये भी। पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम, जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब रेलवे ब्रिज है, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे बनाया गया है। 359 मीटर इसका कुल ऊंचाई है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब रेलवे ब्रिज पर, चिनाब पुल 359 मीटर जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे। लकड़ी से बना दुनिया का पहला उपग्रह लिग्नोसाइट है, जो कि जापान द्वारा बनाया गया है। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर पाली राजस्थान में है। विश्व आलू दिवस पहली बार 30 मई को मनाया गया। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनोनेंको, जो कि रूस के हैं। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया 11 जून को। आपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला प्रथम देश, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, करंट अफेयर में 1-2 बार पूछ चुका है। जीडीसी जो रेलवे का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला प्रथम देश वेनेजुएला। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला प्रथम देश नाइजीरिया। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति क्रिस ब्राउन। भारत का पहला महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री पूछा जाता है, या भारत का पहला महिला रोबोट का नाम तो व्योम मित्र। भारत का पहला सौर शहर आइजोल मिजोरम। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर पालिताना गुजरात। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश तो फ्रांस। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आज़ाद भारत के बाद लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। और आज़ाद भारत के पहले, जो कि पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था, यूसीसी गोवा में। पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा किसकी जो स्थापना किया गया किस देश की है? दक्षिण कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम कासा। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहले भारतीय बने हैं गोपी चंद थोटाकुरा, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। भारत की पहली अंतरिक्ष एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है, उसका नाम क्या है? तो MOITD। 2030 तक पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बनेगा डेनमार्क। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है तो चेन्नई। शैम्पेन जनजाति ने पहली बार वोट किया तो अंडमान निकोबार लोकसभा में। भारत की पहली डिजिटल संग्रहालय का अगर नाम पूछा जाए तो सालार संग्रहालय है, जो कि हैदराबाद में है। विश्व के तीसरे सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि भारत की कंपनी है। पेरिस ओलंपिक में भारत के शेफ डे मिशन नियुक्त हुए थे गगन नारंग। खर्ची उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। हेमिस उत्सव की बात की जाए तो लद्दाख में। सागा दावा त्यौहार सिक्किम में। त्रिशूरपुरम महोत्सव केरल में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। अगर पक्के पागा हॉर्नबिल की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है। अब 18वां जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल जान लेते हैं। बीजेपी इसमें कुल 240 सीट प्राप्त किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 और सपा 37। समाजवादी पार्टी कुल मतदान हुआ था 65.79%। इसमें एक व्यक्ति निर्विरोध चुनाव जीता था, वह है मुकेश दलाल, जो कि सूरत से संबंधित हैं, भाजपा के सांसद हैं। अब तक इतिहास में भारतीय लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट से जो जीत हासिल किए थे, लगभग 11 लाख वोट से भी ज़्यादा, शंकर लालवानी, जो कि भाजपा के ही हैं इंदौर लोकसभा सीट से। कुल बजट इस बार जो पारित किया गया था 48,20,512 करोड़।
इसमें 4 वर्गों का जो जिक्र किया गया है। 4 वर्ग है गरीब, युवा, महिला और किसान। कुल 9 प्राथमिकताएं थी। कुल राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य रखा गया 2024-25 में, वो पहले जो लक्ष्य था उससे कम करने का लिया गया है। वो टारगेट है 4.9%। अब हम लोग इस साल की कुछ जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। 15वें जो अभी कैग बने हैं कंट्रोल ऑडिटर जनरल संजय मूर्ति। 26वें RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा। 51वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी। सॉलिसिटर जनरल अभी वर्तमान में दोबारा फिर बने हैं तुषार मेहता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। इसका थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था। सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता अगर पूछा जाए तो अमन सहरावत 57 kg कुश्ती में, ये भी बीपीएससी में पूछा था। संतोष ट्रॉफी 77वें के विजेता हैं। सर्विसेज ने गोवा को हराया था। एएलपी टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा था। एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण पुरस्कार 2024 में जो मिला है उसके विजेता है अनंत दर्शन शंकर। टेक्नीशियन में ये पूछा था। मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत का स्थान कितना है? ये दूसरा स्थान पे है मोबाइल फ़ोन के निर्माण में। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। मुद्रास्फीति का अनुमान 2025 में आरबीआई द्वारा कितना लगाया गया है? 4.5%। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। भारत के 43वां यूनेस्को साइट मोइदम अभी है, जो कि असम राज्य में है ये स्थित मोइदम। भारत का 43वां यूनेस्को साइट। भारत में कुल आर्द्रभूमि स्थल अगर पूछा जाए तो यानी रामसर साइट पहले 82 था, इस पर 3 और दिया गया तो कुल 85 है। मैया समान योजना से संबंधित राज्य झारखंड। चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था ये वाला। जाक्सा के चंद्रान्वेषण मिशन का नाम क्या है? ल्यूपैक्स। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारत के खिलाड़ी मन्नू भाकर, जो कि शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीती 2 बार। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतपत्र से मतदान करने की आयु कितना निर्धारित किए गए हैं? तो 85 वर्ष। बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है। कांस फिल्म फेस्टिवल में पायल कपाड़िया द्वारा निर्मित फिल्म जो पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय फिल्म बना, उसका नाम क्या है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ब्राजील में। 20वां दक्षिण अफ्रीका में होगा 2025 में। COP 29वां बाकू अजरबैजान में हुआ। 2025 में COP 30 ब्राजील में होगा। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 रूस में हुआ। कुछ और नियुक्तियां हम लोग देख लेते हैं। लोकपाल अभी जो है भारत के वह है अजय मानिक राव खानविलकर। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन। इसरो के चीफ एस सोमनाथ। DRDO के हेड समीर वी कामत। रेलवे बोर्ड के CEO सतीश कुमार। 18वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर। भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष PT उषा। भारतीय पैरालंपिक के अध्यक्ष देवेंद्र झंझारिया। IMF के प्रबंधक क्रिस्टीना जॉर्जिवा। नाटो के महासचिव मार्क रूटे। ट्विटर के CEO लिंडा एक्कारिनो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO के महासचिव एंटोनियो गुतेरस, जो कि पुर्तगाल से संबंधित है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेन रॉट। तो फ्रेंड, ये था साल 2024 का जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर था वो हम लोग एक वीडियो में देखें। फ्रेंड, औरों के क्लास में यह वीडियो 2-3 घंटे से भी ज़्यादा लगता, लेकिन हमने वन लाइनर में आप सबों का समय बचाने के लिए बहुत कम टाइम में ये मटेरियल प्रोवाइड किए, जो कि मात्र 34-35 मिनट में ये सारा मटेरियल आप सबों को मिला है। फ्रेंड, आप सबों से रिक्वेस्ट है पुनः प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों का स्टडी सर्कल में
या फिर रिलेटिव जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का, उससे आप सब जुड़कर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ तैयार किया हुआ जो मिलता रहता है, हैंड रिटेन नोट्स, वो भी आप सब प्राप्त कर सकते हैं। साल 2024 का ये अंतिम वीडियो था। उम्मीद करते हैं आने वाले वर्ष 2025 आप सबों को ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।